स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में। न्यूटन के टोटल 3 लॉज हैं। इन्हीं 3 लॉज पे पूरा क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स आधारित है। न्यूटन का पहला सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत और तीसरा सिद्धांत। न्यूटन का दूसरा सिद्धांत कहता क्या है? न्यूटन का दूसरा सिद्धांत यह कहता है कि किसी भी बॉडी पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो उसके मास और उसके एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट होगा। यानी कि यदि ये कोई वस्तु है और इस पे यदि नेट फोर्स लग रहा है, कोई भी नेट फोर्स लग रहा है, तो ये जो नेट फोर्स होगा वो होगा इसका द्रव्यमान, जिसका जितना मास है और जितना एक्सीलरेशन है उन दोनों का प्रोडक्ट। यानी कि F इक्वल टू ma। F यानी कि एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स जो है किसी भी वस्तु पे लगा हुआ वो प्रोपोर्शनल होगा उसके एक्सीलरेशन के। ये है न्यूटन का सेकंड लॉ। और न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु का एक्सीलरेशन जो है वो होगा टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय m। इक्वल टू F बाय m। यह है न्यूटन का सेकंड लॉ। और इसी न्यूटन के सेकंड लॉ से हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिराइव कर सकते हैं। यानी कि हम इससे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिराइव कर सकते हैं। F इक्वल टू ma। हम F इक्वल टू ma को कंपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। ये हुआ x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। तो x कितना हो सकता है? max। y कितना हो सकता है? may। और z कितना हो सकता है? mazz। तो F हो जाएगा, टोटल फोर्स हो जाएगा max प्लस ay प्लस az। अब फोर्स को हम न्यूटन में मापते हैं। इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट क्या होगा फोर्स का? तो फोर्स का यूनिट होगा kg। मास का यूनिट kg, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन भी कहते हैं। 1 न्यूटन इक्वल टू kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। F इक्वल टू mdv बाय dt भी लिख सकते हैं। F इक्वल टू dv बाय dt। यदि टोटल फोर्स 0 हो तो क्या हो जाएगा? dv बाय dt इक्वल टू 0 या dv dt इक्वल टू 0 या dv इक्वल टू 0 या v इक्वल टू, यदि इसको इंटीग्रेट करें तो कांस्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि यदि कोई वस्तु कांस्टेंट गति से कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उस पर फोर्स जो है 0 होता है। उस पर फोर्स, नेट फोर्स 0 होता है और उसका एक्सीलरेशन जो है 0 होता है। तो इससे हम
ये भी हम इसे ये भी कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उस पर लगा हुआ टोटल फोर्स, नेट फोर्स 0 होगा। और किसी भी वस्तु पे नेट फोर्स तभी लगेगा जब उसके वेलोसिटी में बदलाव आता है, तभी उस पर नेट फोर्स लगता है। और नेट फोर्स क्या होगा? मास और एक्सेलरेशन के बीच का प्रोडक्ट। ये हुआ न्यूटन का सेकेंड लॉ। अब एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। ये एक लकड़ी का ब्लॉक है, इस पे इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस पे इधर से 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इसका मास है 3 kg। तो हमें ये जानना है कि इस पे एक्सेलरेशन कितना होगा, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो F = ma हम जानते हैं। F नेट टोटल फोर्स ऑफ ये 5 न्यूटन है, ये है -2 न्यूटन, क्योंकि अपोजिट लग रहा है, = 3 kg × A, या 3 न्यूटन = 3 kg A, और A बराबर क्या हो जाएगा? 3 kg मीटर/सेकंड स्क्वायर, क्योंकि 1 न्यूटन बराबर 1 kg/सेकंड मीटर/सेकंड स्क्वायर होता है। तो 3 kg, यानी हमको एक्सेलरेशन कितना निकला? 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। यानी 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से यह जो ब्लॉक है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन की ओर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि पॉजिटिव x डायरेक्शन की ओर फोर्स जो लग रहा है वो अधिक है। तो हम इस तरह किसी भी वस्तु का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं यदि हमें उस पे लगा हुआ नेट फोर्स मालूम है और उसका मास मालूम है, द्रव्यमान मालूम है। यह है न्यूटन का सेकेंड लॉ। और इस न्यूटन के सेकेंड लॉ से ही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम डिराइव कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात एक और है, ये मास m। न्यूटन के सिद्धांत में मास जो है ना कांस्टेंट होता है। मास जो है द्रव्यमान कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं करता, फिक्स मास। लेकिन रिलेटिविटी प्रिंसिपल के अनुसार हम जानते हैं कि मास भी चेंज करता है वेलोसिटी के कारण। यानी किसी भी वस्तु का वेलोसिटी जितना अधिक होगा उसके अनुसार मास भी बढ़ता चला जाएगा। यानी कि न्यूटन का सेकेंड लॉ तभी वैलिड है जब किसी भी वस्तु का वेलोसिटी प्रकाश के वेलोसिटी से बहुत कम हो। यानी किसी भी वस्तु का वेलोसिटी प्रकाश के वेलोसिटी c = 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड से बहुत कम हो, तभी न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई होता है। यानी न्यूटन का सिद्धांत का भी लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है? वेलोसिटी का लिमिटेशन। वेलोसिटी का लिमिटेशन क्या है कि वेलोसिटी प्रकाश के वेलोसिटी से बहुत ही कम होना चाहिए, मतलब ना के बराबर, तभी यह F = ma लागू होगा। क्योंकि यदि कोई भी वस्तु का वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड के आसपास हो तो द्रव्यमान जो m जो है ना वो फिक्स नहीं होता, वो बढ़ते चला जाता है, तो ये लागू नहीं होगा। इसमें सुधार की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको m की जगह पे और कोई रिलेटिविस्टिक मास अप्लाई करना पड़ेगा, F = ma। तो ये है न्यूटन्स का सेकेंड लॉ।